मेरे सहयोगी जयपाल शर्मा बेंगलुरु से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। जयपाल, इस वक्त जो ये तस्वीरें आ रही हैं कर्नाटक के दो अलग शहरों से, बेंगलुरु से और हुबली से, वहां ऐसा लगता है कि एक बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है सावरकर की तस्वीर के साथ। जी देखिए, जिस तरह के सावरकर को लेकर के विवाद पिछले दिनों हुआ कर्नाटक के अंदर में, हमने देखा कि शिवमोगा में उसको लेकर के विवाद हुआ। हमने देखा कि तुमकुरू में किस तरह से सावरकर के पोस्टर में से सावरकर की तस्वीर को हटा दिया गया, और उसी तरह का विवाद हमने उडुपी में भी देखा। तो श्री राम सेना ने इस बात को स्पष्ट किया था कि इसका अर्थ ये है कि जो लोग हैं जो सावरकर का विरोध कर रहे हैं, उनको सावरकर के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, और इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए। और यही तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही है। हमने देखा कि हुबली में जो श्री राम सेना के प्रमुख है प्रमोद मुतालिक, वो जब पूजा करने पहुंचते हैं तो उनके हाथ में एक पोस्टर है जिसके अंदर लोकमान्य तिलक है और साथ के साथ वीर सावरकर की तस्वीर है। ऐसी ही कुछ तस्वीरों को और पोस्टर्स को लेकर श्री राम सेना के कई कार्यकर्ता जो है बेंगलुरु में भी देखे गए हैं। इस वक्त मैं जहां पर ये इस पंडाल के सामने में खड़ा हूं, यहाँ पर भी आज सुबह में जो है यहाँ पर सावरकर की तस्वीर, लोकमान्य तिलक की तस्वीर लगाई गई और यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं के पास एक छोटी बुकलेट भी है जिसका कि वो लगातार वितरण कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सावरकर के विषय में जानकारी हासिल कर पाए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनसे संपर्क हो नहीं पाए, वरना हम आपसे उनकी सीधी बात भी करवाते। लेकिन जो एक संदेश देने की कोशिश है वो ये है कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी है और उनके नाम पर किसी तरह की राजनीति करना शायद उचित नहीं। ठीक है जयपाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप कोशिश कीजिए कि प्रमोद मुतालिक से भी बातचीत हो जाए और फिर आपके जरिए जानेंगे कि एग्जैक्टली मकसद क्या था। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके पोस्टर के साथ हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल में पहुंचने का। लेकिन इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। कलीमुल हाफिज साहब हैं जो प्रवक्ता हैं AIMIM के, और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ बुलेटिन में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पहले मैं आपसे ही समझने की कोशिश करूंगी। आपने देखे ये पोस्टर्स हुबली से भी आए हैं, बेंगलुरु से भी आए हैं। सावरकर की तस्वीर गणेश पंडाल में गणेश पूजा के दौरान लेकर पहुंचना, आपके हिसाब से ये किस तरह का मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी चिंतक और नेता तिलक जी ने शुरू किया था, और गणेश पूजा के तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद की एक प्रकार की जो अग्नि है उसको जलाया था, उसकी लौ को पूरे महाराष्ट्र में और बाद में चलकर के वो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ था। बेशक कांग्रेस आज विरोध कर ले, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिसे हम सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्हें वीर सावरकर ऐसे ही नहीं कहा गया था। जिस व्यक्ति को 2-2 काले पानी की सजाएं दी गई हो, वह कोई एक राजनैतिक कैदी की तरह जिसे नहीं ट्रीट किया गया हो, वह एक बहादुर राष्ट्रवाद के प्रतीक बन चुके हैं। उस राष्ट्रवाद के प्रतीक को पंडालों में रख करके जब लोग पूजा करने आते हैं तो उनके बारे में बताना भी मुझे लगता है कि यह आवश्यक है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा ठीक है, इस पर मैं कलीमुल हाफिज साहब का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। हाँ सेकंड अपनी जी बताइए, पूरी कर लीजिए बात। कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा के अंदर जब दुर्गा पंडाल लगते हैं तो वहां भी इस प्रकार के प्रतीकों को लाया जाता है, रखा जाता है, ताकि लोग उनके बारे में जानकारी रख सकें। कई बार पॉलिटिकल सटायर भी उसमें होता है। प्रोफेसर रागी, कोई उदाहरण है ऐसे जो आप पश्चिम बंगाल से दे सकते हैं? हाँ, बहुत बार आप देखेंगे कि रावण को कई बार जो है वो भ्रष्टाचार रूपी रावण को खड़ा करके उसको मारते हुए आपको बताया जाएगा। कई बार राजनीतिक व्यंग भी उसमें होते हैं दुर्गा पंडालों के अंदर। सरस्वती पूजा के समय भी इस प्रकार के पंडालों में व्यंग होते हैं, और ये बहुत आम बातें हैं बंगाल और। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।